हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें हमें असर्शन और रीज़न दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स और ऑप्शन डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ये थोड़ा सा कंजस्टेड इसलिए है क्योंकि मेरे को एक पेपर पे सारा सॉल्व करना है। देखिए हमारा असर्शन क्या गिवन है। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। और रीज़न क्या दे रखा है। Suppose f be a defined and continuous function on AB and C belongs to AB, then fx is not differentiable at x equal to C if this equal to this not equal to this। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से रीज़न देखें तो रीज़न तो हमें बिल्कुल सही है कि अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड कॉन्टीन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल कब नहीं है, अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा रीज़न तो क्या है, ट्रू है। बट कोई नहीं, पहले हम असर्शन चेक करते हैं। असर्शन को हम अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन का मोड एक्स बिलोंग्स टू आ, ठीक है, कि एक्स माइनस वन। और हमें चेक किस पे करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम अगर 0 की बात करें तो एट एक्स लेस देन 0 क्या कहेंगे, एट एक्स लेस देन 0, अगर वो 0 से कम है। तो अगर एक्स लेस देन 0 है तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा। देखिए अगर एक्स लेस देन 0 तो एक्स की वैल्यू मतलब क्या होगी, माइनस होएगी। क्या होएगी, माइनस होएगी, ठीक है, प्लस, ठीक है। और x माइनस 1 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या फंक्शन आया, एट x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब है कि जो x है वो 0 से कम होगा। तो x 0 से कम होगा तो इट मीन्स हमारा x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हमारा x नेगेटिव होगा तो इट मीन्स जो ये मोड के अंदर की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये भी मोड के अंदर की वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर ये नेगेटिव होगी तो सोल्व करके क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 1। समझ आया स्टूडेंट्स। उसके बाद एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे देखिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 प्लस मोड ऑफ 0 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा। एट एक्स इक्वल टू 1 चेक कीजिए, एट एक्स इक्वल टू 1 चेक कीजिए। एफ ऑफ 1 क्या होगा, मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद एट एक्स, ठीक है, अब हम एक्स लेते हैं एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1। तो उस केस में एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए जो x है वो ग्रेटर होगा 1 से तो पॉजिटिव वैल्यू होएगी और ये भी क्या होएगी, पॉजिटिव वैल्यू होएगी। तो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम एक फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, माइनस 2x प्लस 1। कब है ये, जब हमारा x क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। सेकंड 0 और 1 पे क्या है, 1, ठीक है। कब, जब हमारा x क्या है, 1 और 0 पे है। समझ आया स्टूडेंट, 1 और 0 पे है तो क्या है, एफ एक्स 1 है। उसके बाद एट x ग्रेटर देन 1 क्या है, 2x माइनस 1। कब, जब x है ग्रेटर देन 1। समझ आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एफ एक्स हमारा निकल के आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा जो ये फंक्शन है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें f डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर हम इसका f डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, अगर हम -2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए क्या आएगा -2, क्या आ जाएगा -2, कब x <0 पे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, कब, जब हमारा x कब है 0 to 1 है। और इसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, कब x <1 पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला दैट f डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट चेक करते हैं, हमें 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है -2। ठीक है, f डैश 0 क्या है -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 क्या आ रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, अब एट x इक्वल टू 1 चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है f डैश 1 पे क्या आ रहा है 1 से 1 0 आ रहा है। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए f डैश 1 पे क्या आ रहा है, ठीक है क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ठीक है हमने क्या देखा, हेयर वी सी f डैश x, ठीक है सॉरी हेयर वी सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट बोथ पॉइंट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा इक्वल नहीं है, 0 पे भी 1 पे, देयरफॉर it is not differentiable at x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा असर्शन है वो क्या है, असर्शन इज ट्रू, क्या है ट्रू है। सेकंड थिंग, रीजन f फंक्शन है कोई हमारा, ठीक है, और कोई हमारा c पॉइंट a b से बिलोंग करता है, f डैश एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू से इफ दिस, तो ये क्या है असर्शन हमारा, रीजन क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। ठीक है, तो अगर हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड हेयर वी सी यहाँ पे हमने क्या देखा, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन की क्या है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए क्या ऑप्शन आ जाएगा, बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। तो ऑप्शन नंबर A इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये असर्शन रीजन के पॉइंट से ना आकर कोई इस तरीके से फंक्शन दे रखा होता और हमें प्रूव करना होता कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हमें इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करके इस क्वेश्चन को करना था।